प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सरजू प्रधान बालेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज एक भक्त होता है, मैंने आपका वीडियो को देखा, जो कि सीधा भगवान से डायरेक्ट नाम जप और चिंतन में लगे रहते हैं। उनको शास्त्र पुराण ग्रंथ ये सब का ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन एक होता है समस्त वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ उपनिषद पढ़ करके फिर भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो दोनों में उत्तम कौन सा है? देखो भाई, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा। इसके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा और तुलसीदास जी ने रामायण में भी ट्रांसलेट किया है। और स्वयं विवेक से भी ये चीज़ को जो है समझना चाहिए। एक भक्त होते हैं जो कि कोई कथा प्रवचन कहाँ सुन लिया कि भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भावुक होकर पुकारना चाहिए। जैसे कोई बच्चा अपने माँ को पुकारता है तो माँ दौड़ी चली आती है, तो इस प्रकार से उसने जप तप करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान दर्शन दिए भी और उनका संसार से उद्धार भी कर लिया, कल्याण हो गया। ऐसे आपको बहुत भक्त मिलेंगे, भोले भक्त मिलेंगे, अढ़िया भक्त मिलेंगे, ऐसे महिलाएं भी बहुत मिलेंगी। जैसे कर्माबाई हमारे जगन्नाथपुरी में थी, वो नहाती भी नहीं थी 4-4 दिन तक, कुछ ज्ञान नहीं शास्त्र पुराण का, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे बट भगवान को पूजा करनी चाहिए, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन एक खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए धोए, भगवान को बड़ा प्यार से जगन्नाथ जी को भोग लगाती थी, भावुक होकर के रो के पुकारती तो भगवान जगन्नाथ दौड़ी चली आते थे, उनका खिचड़ी खाती थी। जैसे हमारे माता सबरी है, वो जंगल की जो है कोलभील की लड़की थी, कोई पाठशाला में न पढ़ी थी ना कोई ज्ञान है, मन में वैराग्य जग गया, आ करके मतंग मुनि के आश्रम में जो है दीक्षा मंत्र लेकर के गुरु जी ने जो कह दिया कि यहाँ पर तुम रहो, राम नाम जपो, राम जरूर तुम्हारे पास आएंगे। तो उसी चीज़ को दृढ़ता के साथ पकड़ करके वो राम नाम जपती थी, भगवान का आने का इंतजार करती थी और रास्ते में जो है फूल बिछाती थी। तो उनके भक्ति निष्ठा पर ऋषिकर भगवान आगे दर्शन दिया, फिर उनका कल्याण भी कर दिया। ये आप सुनते हैं। मीराबाई है, वो एक राजरानी है, बचपन से 5 साल उम्र से भगवान के प्रेम में डूबी रहती थी। शादी करके आई तो भी अपने पति को जो है अपना शरीर का अर्पण नहीं किया, भगवान कृष्ण के ही पति मान करके उनके जो है रात दिन ख्याल में डूब करके भगवत प्राप्त कर लिया। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट जो है भगवान के भक्ति में जुड़ करके भगवान को प्राप्त कर लिया। इसी में आपको बहुत सारे भोले भाले भक्त, अनपढ़ भक्त भी मिलेंगे, कुछ जानकारी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट जो है भगवान के साथ कनेक्ट करके जो है भगवत प्राप्ति कर लिया है। इसको डायरेक्ट भक्ति एकदम कहते हैं। लेकिन इन्हीं भक्तों से समाज के लिए ये है कोई शास्त्रीय शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा आपको नहीं मिलेगा। जैसे कर्माबाई जो जगन्नाथपुर की खिचड़ी खिलाती थी, उनको बोलोगे जाकर कोई पूछे कि कर्माबाई जी अंतःकरण क्या है, अंतःकरण चतुष्टय क्या है, 25 प्रकृति क्या है, 25 तत्व क्या है, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया क्या है, 4 पुरुषार्थ क्या है, ये तरह तरह की जो शास्त्र के आप ऐसे 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 चीज़ ज्ञान पूछेंगे। और बहुत सारे ऐसे ज्ञान है जो कि हमारे आजकल के बहुत सारे साधु संत महात्माओं को भी जानकारी नहीं है। जो ये पूरा 4 वेद अष्टादश पुराण ये सब ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, उनको ही जो है ये सब मालूम है। जैसे काल में एक वीडियो में बताया था, सूतक जो है कहाँ लगता है कहाँ नहीं है। तो ये जब तक आप पुराण नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ऐसे कैसे जानकारी मिलेगी। 8 प्रकार की स्नान है, वो कौन सा स्नान है सब लोग तो जानते हैं, जाकर जल में डुबकी लगा दो वही एक स्नान एक ही जानते हैं। लेकिन शास्त्र में 8 प्रकार के स्नान बताए गए हैं।
जल स्नान जो हर एक आदमी करते हैं, मंत्र स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, ये सब अलग अलग सब स्नान बताया गया है। सब पीपल के पेड़ को स्पर्श कर दो, वो भी एक स्नान हो जाता है। भगवान का थोड़ा हाथ में जल लेकर के मंत्र द्वारा फूंक करके छिड़क दो, वो भी स्नान हो जाता है। हवन की राख अपने सर पर लगा दो, वो भी स्नान माना जाता है। तो ये सब शास्त्र की जो ज्ञान है, ये सब पुराण में आपको मिलेगा, अन्य अन्य ग्रंथ में मिलेगा। जो डायरेक्ट कहाँ से भगवान के राम के बारे में या कृष्ण के बारे में, नाम के बारे में सुन करके डायरेक्ट नाम जप में लग गया, अब भगवान का दर्शन कर लिया, वो वंदनीय है, आदरणीय है, भक्त है भगवान का, डायरेक्ट वो दुनियादारी में न पड़ के वो भक्त हो गया, अच्छा है, उनका कल्याण हो गया। लेकिन उसी से जो है आपको समाज के लिए कोई शास्त्रीय शिक्षा नहीं मिलेगा। उनके पास वही भक्ति संबंधी जानकारी के अलावा कोई ज्ञान, शास्त्र ज्ञान नहीं है। अगर कोई जाकर कुछ पूछे, बस नाम जपो, बस भगवान का ध्यान करो, भगवान के सामने रहो, नाम जपो, इसका वो सत्य है, ये बात नहीं खराब है। वो जपने से सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी जल्दी। लेकिन उससे पूछो कि और ये सब चीज़ें बहुत सारे जो शास्त्र के ज्ञान है, पुरुषार्थ क्या, अंतकरण क्या है, माया कितने प्रकार की है, विद्या माया क्या है, अविद्या माया क्या है, 25 प्रकृति क्या है, पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे जो है शास्त्र में सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें हैं, जो कि साधारण चतुष्टय क्या है, 8 प्रकार स्नान क्या है, क्या बोलते हैं 8 प्रकार विवाह क्या है, बहुत सारे ऐसी जो जानकारी है, शास्त्रीय ज्ञान जो आचार्य होते हैं, जो समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ के आचार्य को प्राप्त करते हैं, या फिर ये सब जानकारी होते हुए भी भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, इसको ज्ञानी भक्त कहते हैं। एक होता है भक्त, उनको शास्त्र पुराण की इतना जानकारी नहीं है, डायरेक्ट भगवान के नाम जप में लग गया, डायरेक्ट भगवान के ध्यान स्मरण करके डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर लिया। जैसे सबरी है, कर्माबाई है, बहुत सारे ऐसे जो अढ़िया भगत है, भोला भगत है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको, जैसे मीराबाई है, ये सब जो है। जैसे हमारे आप इसी कलयुग में देखेंगे तुलसीदास, नरहरि आचार्य के पास में रह करके 4 वेद, अष्टादश पुराण, 61 उपनिषद, महाभारत से लेकर समस्त ग्रंथ का एकदम ए टू जेड अध्ययन किया, समस्त शास्त्र का पूरा सांग पांग अध्ययन करके फिर जो है आकर के भगवान के भक्ति में जुड़ करके हनुमान जी का दर्शन किया, राम का दर्शन किया, फिर रामायण लिखा, फिर भगवान को प्रसन्न करके जो है बहुत सारे चमत्कार दिखाए। तो ये ज्ञानी भक्त है तुलसीदास जी महाराज, जो है ज्ञान होते हुए समस्त शास्त्र का जानकार, ज्ञान होते हुए ज्ञानी भक्त है। लेकिन वही जगह पर आप कबीरदास को ले लीजिए, कबीरदास जी कोई पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं है, बस लहरतारा तालाब के किनारे पड़े हुए थे, कोई एक मुसलमान दंपति लाए, लालन पालन किया, ना कुछ स्कूल गए, ना पढ़े ना लिखे, कुछ नहीं, बस रामानंदाचार्य से जो राम मंत्र की दीक्षा लेकर के राम 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 जपे, तो उनके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उनको दर्शन दिया, उनका जो सब संकट भी दूर किए, ये अलग भक्ति हुआ। उनके वाणी आप पढ़ेंगे कबीरदास जी का, कुछ ठीक ही मिलेगा, कुछ बेठीक मिलेगा। ऐसे ऐसे बात तो कह देंगे कि शास्त्र का विरोध बात कह देंगे, पत्थर पूजे हरि मिले वहीं पूजो पहाड़, ऐसे कह देंगे कभी कभी, क्यों ना उनको पूरा संपूर्ण शास्त्र की ये सब अनुभव ज्ञान ने, खाली बस राम नाम जप करके भगवान को जो है बस प्राप्त कर लिया, ठीक है, अच्छा है, वंदनीय है, आदरणीय है, डायरेक्ट प्राप्त कर लिया। लेकिन उनके अगर आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, आपको हमारा ये बहुत शास्त्र का विरोध की सब बातें, पूजा पाठ के बारे में सब मिलेगा। इसीलिए आप एक कबीर पंथी का पंथ निकाल लिए, उनके कुछ ग्रंथ है इसे कबीरदास जी ने जो लिख दिया अपने मन से इसे, तो ग्रंथों को जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें आप कबीर पंथी का पंथ निकाले हुए हैं। वो लोग को ये सब पूजा पाठ, भगवान का भजन भक्ति, ये सब कुछ नहीं मानते हैं। वो तो कबीर को ही भगवान मान लेते हैं, राम को ही भगवान नहीं मानते, जबकि स्वयं कबीरदास जी राम भक्ति करके ही समस्त दुख से, संकट से बचे। सिकंदर लोधी उनको इतना आग में फेंक दिया, गंगा जी में डुबा दिया, पत्थर बांध के चाबुक से मारा, कितना किया, तो भगवान राम आगे बचाते थे। लेकिन आजकल के मूर्ख कुछ कबीरपंथी जो है, कबीरपंथी के निकाल करके बोलते कबीर ही भगवान थे, वो राम भगवान नहीं थे। तो कहने का मतलब कबीरदास जी है, भक्त हुए, लेकिन विवाद
विवादित तो भक्त हुए, उनके आप ग्रंथ अगर पढ़ेंगे सब तो कुछ आपको मिलेगा अच्छा राम नाम के बारे में, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे पढ़ोगे तो आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अब कबीर पंथी अगर कोई मिलेगा तो और आपको भ्रष्ट कर देगा। हाँ, एक है रामपाल करके जेल में कबीर पंथी है, वो एक नया ढोंग निकाला है, बोलता है स्वयं मैं भगवान हूँ। कबीर भगवान थे, अब मैं अवतार लिया, जेल में सड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है तुलसीदास जी कबीरदास जी में जो है बहुत फर्क है। कबीरदास जी बस कोई शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ने, कोई स्कूल नहीं गए, ना कोई गुरुकुल गए, कुछ नहीं, खाली भगवान का नाम जप करके डायरेक्ट उनको प्राप्त कर लिया, भगवान जी भाव में आकर के थोड़ा उनको कृपा कर लिया। लेकिन तुलसीदास जी समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किए, फिर जो है जाकर भगवान का भक्त किया, हनुमान जी का दर्शन किया, राम का दर्शन किया। इसीलिए आपको तुलसीदास जी के रामायण में जो भी बात लिखा गया है समस्त शास्त्र समझ आपको मिलेगा। 6 शास्त्र सब संतन को रस, तुलसीदास जी ने लिखा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये 6 शास्त्र का सम्मत है, समस्त संतों का सम्मत है, इसमें कोई शास्त्र का विरोधी बात है ही नहीं। भाई जो मूर्ख लोग नहीं समझते हैं वो इसमें से निकालते रहते हैं, लेकिन मैं तो अभी तक रामचरितमानस से कोई एक भी शब्द ऐसे नहीं निकला जो कि हमारा शास्त्र का विरोधी ऐसे हो। तो कहने का मतलब ये है आपको जो है, जैसे रामानंदाचार्य हुए, तुलसीदास जी हुए, शंकराचार्य हुए, ये सब जो है समस्त प्रकार शास्त्र का ज्ञान होते हुए फिर भक्ति भी किया, भगवान का दर्शन भी किया। लेकिन कुछ ऐसे भक्त हुए उनको शास्त्र का इतना जानकारी नहीं है, खाली भक्ति करते 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 भगवान का कृपा प्राप्त कर लिया। ये दोनों में अंतर है। इसमें भगवान कृष्ण भी कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते वा ज्ञानिनम भरतर्षभ, 4 प्रकार के जो है मेरे को भक्ति भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ती माँ ज्ञानिनम भरतर्षभ आर्तो जिज्ञास्वर्थार्थी ज्ञानी, बड़ा सुंदर श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माँ जनः सुकृतिर अर्जुन आर्तो जिज्ञास्वर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, यानी कि मेरे को 4 प्रकार के भक्त भक्ति करते हैं। एक तो जो है आर्त, कभी संकट पड़ गया, दुख पड़ गया, बीमारी हो गया, कोई विपत्ति आ गया, फुकार लिया, आर्त भाव से रोके तो भगवान आकर के उनको बचा ली। अब पहले भी थोड़ा मोड़ा भक्ति कर रहा था, जैसे द्रौपदी है, गजराज है, ये लोग भक्ति करते थे, लेकिन रात दिन नहीं, थोड़ा बड़ा करते थे, विपत्ति आए तो भगवान बचा लिया। जिज्ञासु जो गीता रामायण भागवत में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सो सत्संग सुनता रहता है, भगवान प्रति भी रहता है, नाम जप भी करता है। एक है अर्थ, जैसे उद्धव आदि आदि सब ऐसा जिज्ञासु भक्त है। अर्थ जो है हमारे विभीषण है, सुग्रीव है और ध्रुव है, ये सब अर्थ संपत्ति राज्य प्राप्त करने के लिए भक्ति किया, संपत्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक होता है ज्ञानी चम भरतर्षभ, तुलसीदास, रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, हमारे जो बड़े बड़े से विद्वान हुए हैं वो सब जो है ज्ञानी भक्त है, समस्त प्रकार शास्त्र का ज्ञान होते हुए भगवान का भक्ति भी किया और भगवान को दर्शन किया। बाकी संकट में पढ़ करके ऐसे करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, कोई ज्ञान फ्यान कुछ नहीं है, कोई शास्त्र का जानकारी नहीं है, कहाँ सत्संग सुन लिया कि भगवान के पास भजन करते करते विपत्ति कोई संकट आया है, प्रभु बचाओ है, प्रभु बचाओ, भगवान ने बचा लिया, तो वो आर्त भक्त है। उनके पास जाओ बोलो कि अंतःकरण क्या है, क्या बोलते हैं साधन चतुष्टय क्या है, 25 प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, ज्ञानेंद्र, ये सब कुछ उनको मालूम नहीं है। वो खाली बोलेगा भाई देखो मेरे कुछ मालूम, राम 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 जपो, हरि हरि जपो, उससे सब कल्याण होगा, यही सब सुनने मिलेगा। इसलिए भगवान गीता में कहा 4 प्रकार भक्त है, लेकिन ज्ञानी तदर्थम ज्ञानी अत्यंत प्रिय, ज्ञानी जो है सबसे प्रिय भगवान का। तुलसीदास जी ने भी इसका ट्रांसलेट करते हुए लिखा, राम भगत जग 4 प्रकारा सुकृति 4 हु अनक उदारा उदारा, राम भगत जग 4 प्रकारा सुकृति 4 हु अनग उदारा, यानी 4 प्रकार मेरा जो है भक्त है। भगवान कहते हैं चारों ही सुकृति है, पुण्यवान है, धर्मशील है, निष्पापी है, अनघ उदारा, उदार भी है, चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, लेकिन चारों का जो आधार नाम जप है। लेकिन
ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा। ज्ञानी जो है सबसे प्रिय है। ज्ञानी मतलब खाली ज्ञान नहीं, ज्ञान होते हुए भक्ति। समस्त शास्त्र पुराण का ज्ञान है और शास्त्र में जो है साथ में भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन भगवान की भक्ति में डूब गया। यानी समस्त ग्रंथ पुराण शास्त्र सब पढ़ा सुना अनुभव किया, फिर भक्ति में आकर डूब गए। इसको ज्ञानी भक्त कहते हैं। लेकिन एक होता है खाली ज्ञानी है, कोरा ज्ञानी, कोई भक्ति नहीं करते हैं, अपने आप को आत्मा समझ लेंगे, ब्रह्म समझ लेंगे, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ऐसे खाली बक 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 करते रहेंगे, लेकिन ये 2 पैसा का भक्ति उनके पास नहीं होगा, ना नाम जप करते हो ना कोई मतलब है, तो वो कोरा ज्ञानी है, कोई काम के नहीं है। लेकिन एक होता है सब शास्त्र ज्ञान पुराण का ज्ञान होते हुए भगवान की भक्ति में डूब गए, पहले ज्ञान प्राप्त करके डूब गए। तो ऐसे ज्ञानी भक्तों के पास जब जाकर कोई भी बात कोई पूछता है शास्त्र संबंधी, वो लोग को समस्त शास्त्र को ध्यान रखते हुए, समस्त जो है विचार भावनाओं को सब ध्यान रखते हुए जो सटीक जवाब देंगे वो आपको सही जवाब मिलेगा। बाकी जो खाली केवल भक्ति कर रहे हैं, कहाँ सुन लिया भगवान का नाम जपने से भगवान प्रसन्न हो जाए, जप करने लग गए, भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन भी दे दिया, तो उनके पास जा करके या शास्त्र का ज्ञान सब पूछेंगे तो वो लोग को इतना जानकारी नहीं, वहाँ पर आपको उल्टा ही जवाब मिल जाएगा। अगर देंगे तो भी आपको शास्त्र जब पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा अरे तो सब उल्टा बोल रहे हैं, वो कब क्या बोलेंगे कब क्या बोलेंगे कब क्या बोलेंगे कोई ठिकाना नहीं, ऐसे बोल देंगे। अजय से मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, प्रेमानंद जी इतने शास्त्र पुराण ग्रंथ है, वो पढ़े नहीं है, थोड़ा मोड़ा गीता विता ऐसे कुछ और ग्रंथ पढ़ लिए हैं, लेकिन राधा जी का माता राधा का नाम जप के या जो भी जप करके थोड़ा सा उनकी कृपा थोड़ा पाल लिया कि नहीं पता नहीं भगवान जाने कोई चमत्कार तो अभी तक हुआ नहीं। अब जो भी हो जो पूछता है, अब कब क्या बोलते हैं कब क्या बोलते हैं कोई ठिकाना नहीं। एक ने पूछ लिया कि महाराज भूत प्रेत होते ही क्या है, तो बोल दिया कि ऐसे कुछ नहीं होते हैं, ऐसे खाली बकवास है। और वही दूसरे में बोलते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत केशनाशाय गोविंदाय नमः नमः, इसको अगर जप करोगे तो भूत प्रेत से भाग जाएंगे। अरे भूत प्रेत जब होते नहीं तो भाग जाएंगे कहाँ से? यानी कब क्या बोलेंगे, आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। कब बोलेंगे, कितना भी पाप करते हो, कुछ भी करते हो, अगर हरि नाम जपो सब पाप तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। क्रियमाण संचित सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उनका आप वीडियो देखें, क्रियमाण मतलब जो कर रहे हैं रोज रोज पाप, वो सब भी आप नाम जप कर रहे हैं तो नष्ट होता जाएगा। संचित है नहीं, जो संचित तो हुआ है पहले संचित तो पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन बोले प्रारब्ध के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा जप तपस्या करना होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे वीडियो में कह देंगे तुम कितना नाम जप लो, कितना भक्ति कर लो, चरित्र अगर तुम्हारा ठीक नहीं है, अगर जीवन को संयम नियम में नहीं, तो तुम जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते। अरे वही बात तुम कह रहे हो कि कुछ भी कर रहे हो तो भी नाम जप करो, फिर बोल रहा है चरित्र सुधार, यानी 2 प्रकार की 3 प्रकार की बात कह देते, इसलिए कंफ्यूज जाता है। उसमें मेरे प्रश्न सब लोग पूछते रहते हैं कि ना उनको जो है ये सब शास्त्र पुराण ग्रंथ का ज्ञान इतना जानकारी नहीं है। कुछ ना कुछ जो है इधर उधर थोड़ा पढ़ लिए हैं, जिस प्रकार अभी कभी तो देखता हूँ कि सामने किताब रख के भी जो है वो बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो बहुत सारे इस आपको मिलेंगे भक्त जो कि अभी भी आपको बहुत हरिद्वार ऋषिकेश में इस संत मिले, जप बहुत कर रहे हैं, लेकिन बोले कोई शास्त्र पुराण ग्रंथ आपका